जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको सब कुछ समझ आते जा रहा है। मैं जो है वीडियोस बना रहा हूँ वन बाय वन। तो ये वाला जो चैप्टर है ये है अवर कंट्री इंडिया, यानी भारत। तो इसके बारे में जो है हम अच्छे से देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में। तो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहीं पर सारी बातें होंगी। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने खोल रखा है चैप्टर नंबर 7, ठीक है, अवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो है मैं आपको बताता चलता हूँ वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जो है पढ़ेंगे इसको, लाइन टू लाइन जो है देखेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। मतलब ये कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर जियोग्राफी की बात करें, ठीक है, एरिया की बात करें, बाउंड्री की बात करें, तो बाउंड्री जो है भारत की काफ़ी दूर जो है दूर तक जो है फैली हुई है, काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। ठीक है, अब नॉर्थ की अगर बात करें तो नॉर्थ में हमारे जो है हिमालयाज़ हैं। ठीक है, हिमालय का मतलब क्या है? अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, हिम प्लस आलय। ठीक है, तो मतलब कि हिमालय जो है हमारे नॉर्दर्न साइड में पड़ते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज। अरेबियन सी जो है वो है हमारे वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल जो है वो हमारे ईस्ट में है, और इंडियन ओशन जो है वो हमारे साउथ में है। ठीक है, किसके साउथ में है? अगर हम पूरे इसको बोलें, अगर हम जब भी बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, अरेबियन सी वेस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में। किसके? इंडियन पेनिनसुला के। इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है। तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। मतलब 3 साइड में वो सराउंडेड है पानी से, यानी जल जो है उसके 3 साइड में पड़ता है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पे देखें हैं तो ये भारत का जैसे कि रफ अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर 3 साइड में, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है और यहाँ पानी है। ठीक है, मतलब ब्लू से बना देता हूँ, ये पानी है, ये पानी है और ये भी पानी है। ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पर जो है इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो तीनों साइड में जिस लैंड मास के पानी पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, सो इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं हम। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं कि मतलब जो ये लैंड मास को हम जो डिनोट करते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इंडिया का जो एरिया है, ठीक है, अब कई बार ना आपको ये भी बात सुनने को मिलेगी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कई बार इंडियन पेनिनसुला। तो ये जो बेसिकली जो वर्ड जो हैं वो यूज़ होते हैं कई बार बुक्स में, तो उनका मतलब क्या होता है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इंडियन पेनिनसुला के बारे में तो मैंने बता दी, जैसे कि जिस लैंड मास के 3 साइड पे जो अगर पानी पड़ता है तो आप उसको जो है पेनिनसुला बोलते हो, तो इसीलिए हम इसको इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। हमारे देशों को एक बार इंडियन पेनिनसुला बोल दो आप, ठीक है, या फिर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल दो। सब कॉन्टिनेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो एरिया है, ठीक है, मतलब इंडिया का जो एरिया है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पहली बात तो है इंडिया को डिनोट नहीं करता। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें वेस्टर्न रीजन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान का रीजन, नीचे श्रीलंका, और राइट साइड में जो है भूटान, नेपाल, और जो इस जो मतलब कि ईस्टर्न साइड में जो कंट्रीज़ हैं हमारे, बांग्लादेश। ठीक है, ये पूरे इन सभी को जो है हम पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट मानते हैं। ठीक है, एक ये टर्म आपको हमेशा सुनने को मिलेगी, कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बुक में नहीं बता रखा लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, सारी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है, तो इन सब को जो मिला के हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट के जैसा ही जो है एरिया इस पूरे रीजन ने कवर कर रखा है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्टिनेंट 7 है, आपको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास, लेकिन कॉन्टिनेंट के जितना जैसे जो बड़ा एरिया जो है इन कंट्रीज़ ने पूरा कवर कर रखा है मिल के, तो इसीलिए हम इसको, इस पूरे रीजन को बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया, ठीक है, उसके एरिया की बात करते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28, ठीक है, मिलियन, यार मिलियन गलत लिख दिया, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है इसीलिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाता है। 3.29 दे देंगे, ठीक है, 3.30 दे देंगे,
तो आपको पता होना चाहिए कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया है इंडिया का, भारत का, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की जो एक्सटेंट है वो है लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। कितनी है डिस्टेंस, कितना है 3200 किलोमीटर, ठीक है। 3200 किलोमीटर जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू डाउन, यानी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसके बाद में ईस्ट से वेस्ट की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक जो है कितना डिस्टेंस है 2900, ठीक है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। 2900 किलोमीटर जो है वो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है। ये है नॉर्थ से लेके साउथ तक और ये है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है। याद होना चाहिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो लिखा भी हुआ है टेक्स्ट में यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ खुद इसीलिए क्योंकि आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो डेजर्ट है इंडिया का, जो थार डेजर्ट है, ठीक है, राजस्थान में जो पड़ता है। इसके बाद में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो यूपी हरियाणा पंजाब के एरिया में है। इसके बाद में जो प्लेट्यू का जो प्लेट्यू सरफेस जो है, अनइवन प्लेट्यू सरफेस, ठीक है, जो नीचे वाले पोर्शन में है, यानी जो इस वाले रीजन में जो पड़ता है, ये पूरा जो प्लेट्यू रीजन जो है ये, ठीक है, जैसे भारत को ऐसे मान लें तो ये जो रीजन है पूरा, ठीक है, ये प्लेट्यू का जो रीजन है, ब्लू से कर देता हूँ मार्क, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लेट्यू का जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, समझ रहे हो। इसके बाद में कोस्टल रीजन, ठीक है, कोस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, आइलैंड्स की बात करें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो इतने सारे जो ये बेसिकली लैंड फॉर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है, हमें क्या बताते हैं, हमें बताते हैं डाइवर्सिटी, भारत की डाइवर्सिटी, इंडिया में जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है लैंड फॉर्म्स की, उसके बारे में बताते हैं। एक जगह पे हमारे पास थार डेजर्ट है, दूसरी तरफ हम आइलैंड की बात कर रहे हैं जो पानी से घिरा हुआ है पूरा, तीसरी जगह जो है हम कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहे हैं लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। चौथी जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लेट्यू की, ठीक है, कभी माउंटेन की बात कर रहे हैं, कभी प्लेट्यू की, सारी चीज़ें हैं मतलब हमारे पास में। एक तरफ प्लेन है हमारे पास, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। समझो तो कितने लैंड फॉर्म अलग अलग प्रकार के हमें भारत में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बताती है, ये बेसिकली बताती है कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे पास लैंड फॉर्म्स की, ठीक है, एक ही देश में जो है कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें। इसके बाद में वैरायटी हमारे पास और भी हैं, किस किस प्रकार की। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट मिलता है। केरला में चले जाओ तो क्लाइमेट अलग हो मिलेगा, ठीक है। बॉम्बे में, चेन्नई में जो है आपको मतलब कि काइंड ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है ना। बॉम्बे में जैसे ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ठीक ठाक, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है मतलब कि पूरे साल ऐसा ही रहता है। लेकिन अगर चले जाओ आप लद्दाख में तो आप बर्फ़ से जम जाओगे, वहाँ पे इतना ठंडा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप चले जाओ वहाँ पे मेघालय में तो वहाँ पे बारिश नहीं सूखती है, ठीक है, कपड़े नहीं सूखेंगे आपके, इतना गीला होता है वहाँ पे, इतना बारिश है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब इतना जो है क्लाइमेट का डिफरेंस है। इसके बाद में वेजिटेशन की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, वेजिटेशन यानी कि मतलब राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे कैक्टस वगैरह है, ठीक है, ऐसे पेड़ हैं जो ज़्यादा कि मतलब पानी नहीं चाहिए जिन पेड़ों को, ऐसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, राजस्थान के एरिया में अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम देखें कि लद्दाख में, ठीक है, तो लद्दाख में अलग प्रकार की वो, लद्दाख में तो बेसिकली आपको पेड़ पौधे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, वो तो इतनी हाइट पे है कि आपको पेड़ पौधे वहाँ पे मिलते ही नहीं है, ठीक है, बुशेज़ वगैरह वहाँ पे है ही नहीं, खाली है, खाली पूरा दूर दूर तक खाली कोल्ड डेजर्ट जो है, ठीक है। लेकिन अगर साउथ में जाओगे आप तो साउथ में जो है आपको वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, साउथ में जो बेसिकली आपको प्लेट्यू का रीजन मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे जो काफ़ी सारे हिल्स हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी पेरिनियल रिवर्स हैं, ठीक है। पेरिनियल बोलेंगे क्या, पेरिनियल बोलते हैं क्या उनको, क्या बोलते हैं यार। तो बेसिकली इस प्रकार से जो है आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के जो है क्लाइमेट मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगी। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ भी अलग मिलेंगी। पहाड़ों में जो है बकरी वगैरह जो है वहाँ पे ज़्यादा रखते हैं, भेड़ बकरियाँ का उनका जो है याक हो गया। लेकिन साउथ की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है गाय भैंस वगैरह जो है आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे मछली वगैरह कर, साउथ में अगर सी की बात करें, कोस्टल रीजन की बात करें तो मछली का काम वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, फिशिंग वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको वाइल्ड लाइफ हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, अलग अलग प्रकार से जो है मतलब कि लोकेशन के हिसाब से मिलेंगी, बहुत वैरायटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा वैरायटी, ठीक है। लैंग्वेज अलग अलग प्रकार की है, कल्चर अलग तरह का है, ठीक है। तो हर तरह से जो है इतनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है एक ही देश के अंदर, ठीक है, जो हमें मतलब कि एक बनाती है, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद में इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है हमारे पास यहाँ पे 2011 के सेंसस के हिसाब से रखा है कि 120 करोड़, लेकिन अब वो ज़्यादा हो गई है, 1.3 या 1.4 मतलब जो है बिलियन, ठीक है,
लोग की मतलब पॉपुलेशन है, ठीक है, 1.3 या 1.4 बिलियन मतलब, ठीक है, लेकिन अब मैं श्योर नहीं हूँ उसमें। तो मतलब कहने का ये है कि 130 करोड़ या 140 करोड़ के आसपास जो है हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, एट दिस मोमेंट। इसके बाद में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये, ठीक है, पूरी दुनिया में। चाइना के बाद में इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये आपको पता होगा, ठीक है। आई होप ये पता होगा, सभी को पता होगा यार, इतना आसान वो मतलब कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद में लोकेशन की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे और कोई आप स्कूल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके क्वेश्चन आ सकता है ये। इंडिया जो है, ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, कंप्लीटली, समझ रहे हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, वो पास कहाँ से होता है? बिल्कुल बीच से होता है, कंट्री के बिल्कुल बीच से पास होता है, ठीक है। अगर हम मैप दे रखा हो, ठीक है, तो ये वाला इस मैप में नहीं, दूसरे वाले मैप में दिखाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, रेड से क्या ब्लू से मार्क करता हूँ उसको यार, ठीक है, ये वाला जो है ना, ठीक है, यहाँ पर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेसिकली, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रफ लाइन बना दी है, लेकिन समझ जाना आप तुम, ठीक है। यहाँ से जो है बेसिकली सेंटर से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, ठीक है, वो बीच से पास होती है बिल्कुल, यानी एमपी से पास हो रही है, ठीक है। एमपी कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं इसमें, ये देख लेते हैं। गुजरात आ रहा है, ठीक है, एमपी आ रहा है, समझ रहे हो। अब एमपी के बाद में जो है झारखंड आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल के बाद में आई थिंक यहाँ पे त्रिपुरा और जो मिज़ोरम भी आ रहा है, ठीक है, जहाँ तक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ का भी ऊपर का रीजन आ रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी ऊपर का रीजन जो है मुझे लग रहा है आता होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर, ठीक है। इसीलिए जो है मैं इसको शायद मैं दोबारा बताऊंगा, या उसे कम्युनिटी टैब पे जो है लिख के बता दूंगा तुम्हें कि कौन कौन सी स्टेट से जो है गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट ये एक दो तीन स्टेट जो है इनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। लग तो रहा है यहाँ से गुजरता है, छत्तीसगढ़ के ऊपर से लग रहा है गुजरता है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट श्योर, ठीक है। इसीलिए जो है छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और त्रिपुरा से जो मुझे लग रहा है निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बाकी जो मैं तुम्हें कम्युनिटी टैब पर जो है लिख के बता दूंगा ये, ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है, ठीक है, भारत में। अब बात करें अगर साउथ से लेके नॉर्थ की, ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंस है, यानी जो लैटिट्यूड्स हैं, कौन कौन सी लैटिट्यूड के बीच में जो है हमारा लैंड मास पड़ता है, ठीक है। हमारा जो मेन लैंड है, मेन लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कौन कौन सी लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है? वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, उसका जो सदर्न जो बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ में जो नीचे की तरफ जो है, ठीक है, सदर्न अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग 8 डिग्री के आसपास पड़ता है, ये 8 डिग्री के आसपास, ठीक है। और ऊपर वाले की बात करें, ठीक है, ऊपर वाली जो है 37 डिग्री के आसपास जो है ऊपर वाला रीजन बेसिकली पड़ता है, ठीक है। 37 डिग्री लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। सो याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो है उसकी सदर्न बाउंड्री है, ठीक है, भारत की, इंडिया की। और जो नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये जो दोनों जो लैटिट्यूड्स हैं, ये दोनों बेसिकली कवर करती हैं हमारे पूरी कंट्री को, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की अगर बात करें तो इंडिया जो है एक्सटेंड होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, समझ रहे हो। लॉन्गिट्यूड की बात कर रही है अब, लॉन्गिट्यूड लंबे वाले की, ठीक है, ऐसे वाले की नहीं, लॉन्गिट्यूड लंबे वाले की। तो ये जो है बेसिकली 29 डिग्री का डिफरेंस है, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर ऐसे हम बात करें तो 29 डिग्री ऑलमोस्ट जो है इतना बेसिकली डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारी ऑलमोस्ट 29 डिग्री है, ठीक है। अब इसके बारे में इसके अलावा जो है अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो भारत जो है, ठीक है, वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है यार? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो है अगर वहाँ से हम डिवाइड करें 0 डिग्री से, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है इंडिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बता दिया मैंने। अब इतना ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है तो मतलब कि आपको समझ आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस होगा दो जगह पर। अगर हम पूरे वेस्ट की बात करें, जैसे गुजरात की बात करें और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस, ठीक है, 2 आवर का डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विल बी ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। 2 एक्सट्रीम पॉइंट जो हैं ईस्ट और वेस्ट के, उनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस मिल जाता है हमें, ठीक है। मतलब ये क्यों होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक लॉन्गिट्यूड जो है,
ठीक है। दो लॉन्गिट्यूड जो है यानी 2 डिग्री के बीच में बेसिकली कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि धरती जो है वो 1 डिग्री कितने टाइम में रोटेट करती है, 4 मिनट में रोटेट करती है, ठीक है। फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इट टेक्स 4 मिनट्स, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, तो यहाँ पे डीपली डिस्कस नहीं करूँगा अब मैं, ठीक है। तो सन जो है वो 2 घंटे पहले राइज होता है। कहाँ पे राइज होता है, अरुणाचल प्रदेश में। कभी आप अगर वहाँ पे गए हो या रहते हो तो आपको पता होगा कि 2 घंटे पहले वहाँ पे राइज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश में सन, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न साइड में गुजरात की अगर बात करें तो वो 2 घंटे बाद में होता है वहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में राइज हो रहा है 5 बजे, ठीक है, 5 बजे अगर सनराइज़ हो रहा है तो गुजरात में कितने टाइम पर होगा, गुजरात में 7 बजे होगा सुबह के, ठीक है। 2 घंटे का डिफरेंस ऑलमोस्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो है तुम्हें लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम की जो लॉन्गिट्यूड है हमारी, ठीक है, वो पता होनी चाहिए 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, समझ रहे हो, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, जो है हमारी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, किसकी, लोकल टाइम की, ठीक है। लोकल टाइम की जो हमारी जो वो है लॉन्गिट्यूड है, या इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कह सकते हो आप, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताती है, जो हमें IST बताती है, वो कौन सी है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडिया के नेबर्स की, ठीक है, तो इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं, किसके साथ में जो है लैंड बाउंड्री बेसिकली इंडिया शेयर करता है, ठीक है, वो देखते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ पे चाइना, ठीक है। तिब्बत जो है बेसिकली चाइना के कंट्रोल में ही है, ठीक है, तो चाइना बोल लो यहाँ पे, चाइना, ठीक है। नेपाल, इसके बाद में भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कंट्री यहाँ पे हो गई, ठीक है, जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है। श्रीलंका लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे जो है लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसीलिए मैंने श्रीलंका को काउंट नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। श्रीलंका डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बात करते हैं, ये पॉलिटिकल मैप मैंने दिखा दिया था, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री है, समझ रहे हो, ये 0 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री नहीं है, गलत बोल रहा हूँ, ये सॉरी, ये 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री नीचे होएगा, ये तो बेसिकली 8 डिग्री है, ठीक है, ये तो 8 डिग्री है जो हमने अभी बनाया था, ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, और ये है 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। अब इसमें अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इन 7 कंट्रीज़ में देखें तो बांग्लादेश तो है, बांग्लादेश को मिल रहा है एक्सेस, ठीक है, बांग्लादेश को तो एक्सेस मिल रहा है, भूटान को एक्सेस नहीं मिल रहा, ठीक है, भूटान को नहीं मिल रहा, नेपाल को नहीं मिल रहा, पाकिस्तान को तो मिल रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान को नहीं मिल रहा, ठीक है। चाइना जो है, चाइना को मिलता है उस साइड से, ठीक है, चाइना जो है वहाँ पे मतलब कि ईस्टर्न साइड से जो है मिलता है इसको, ठीक है। म्यांमार को भी मिल रहा है, समझ रहे हो आप। तो 1 2, इसके बाद में जो है 3 4, ठीक है, 4 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, ठीक है, 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, जिनको एक्सेस मिलता है किसका, ओशियन का, ठीक है, मतलब कि वो ओशियन को जो है एक्सेस कर सकती हैं, जो समुद्री रास्ता है उसको एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है। एक्सेस टू एनी ओशियन और सी जो है मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर साउथ की बात करें, ठीक है, साउथ में जो अगर हम बात करें तो हमारे आइलैंड नेबर जो हैं, ठीक है, जैसे जो है श्रीलंका और मालदीव्स, वो पड़ते हैं, ठीक है। श्रीलंका जो है वो सेपरेटेड है इंडिया से किसके द्वारा, पाक स्ट्रेट के द्वारा, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात कर लिया, पिछले चैप्टर में जो है पाक स्ट्रेट मैंने बता दिया है, स्ट्रेट क्या होता है वो बता दिया है, पाक स्ट्रेट जो है वो बीच में है इंडिया और श्रीलंका के, ये यहाँ पे बता भी रखा है और पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है हमने, ठीक है। मालदीव और श्रीलंका कहाँ कहाँ पर है बेसिकली वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ऊपर वाले मैप में यहाँ पे दिखा रखा था किसी मैप में, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये है मालदीव्स, ठीक है, और ये है श्रीलंका जो हमारे जो है नेबर है, ठीक है, हमारे जो आइलैंड नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लक्षद्वीप जो है वो इंडिया के अंडर में आता है, ठीक है, ये इंडिया के अंडर में आता है, और अंडमान निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पर, ये भी इंडिया के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, नीचे की तरफ जो है इंडियन ओशियन है, ठीक है। आई होप की बात समझ में यहाँ पर आ रही होगी, हम कुछ भी जो है मिस नहीं कर रहे, ठीक है। अब आगे है इंडिया का फिजिकल मैप, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे, 1 बाय 1 बात करेंगे, लेकिन अभी पॉलिटिकल डिवीजन की बात हो रही है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ठीक है। इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इसको जो है 28 स्टेट,
ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब जो ये इनके नाम है तो अपेंडिक्स वन जो ये वो लिस्ट है, ठीक है, आई थिंक ये आखिरी में है इसके बुक के, तो वहाँ जाके इसको देख लेना, ठीक है, कि इनके नाम क्या क्या हैं। इसके बाद में दिल्ली जो है हमारी नेशनल कैपिटल है, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके बाद में जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेजेस के बेस पे डिवाइड हो रखी हैं। अगर आप तमिलनाडु में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे अलग लैंग्वेज है, ठीक है, पंजाब में जाओगे तो अलग लैंग्वेज है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे अलग लैंग्वेज है। तो लैंग्वेजेस के बेस पे जो है हमने डिवाइड कर रखा है स्टेट्स को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल डिविजन्स की, ठीक है। फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फीचर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट और आइलैंड्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम नॉर्दर्न रीजन की बात करें, नॉर्थ साइड की बात करें, तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जो बर्फ़ से पूरी ढकी हुई है। हिमालय का मतलब ही मैंने बताया था, ठीक है, अबोर्ड ऑफ स्नो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि हिमालय जो है हिम प्लस आलय, ठीक है, मतलब कि बर्फ़ का आलय, आलय मतलब कि यानी होम, ठीक है, होम बोल सकते हो आप, ठीक है, जहाँ पर जो है आपको बर्फ़ मिलती है, ठीक है। तो हिमालय मतलब कि अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है। अब हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस में, बेसिकली हिमालयन माउंटेन 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। रेंज के बारे में बताया था कि रेंज कैसे बनती है, अलग अगर उसमें काफ़ी सारी माउंटेन पीक्स होती हैं, ठीक है, तो वो पूरा मिलके जो बनाती हैं क्या, एक माउंटेन रेंज, ठीक है। एक माउंटेन रेंज कैसे बनती है, अलग अलग पीक्स जो होती हैं माउंटेन की वो पूरा मिलके बनाती हैं एक माउंटेन रेंज। तो ऐसी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, मतलब ऐसी 1, 2 और 3, ठीक है। दूसरे कलर से बना देता हूँ, जैसे ग्रीन से बना दिया, इसको ग्रीन से बना दिया, ठीक है, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये वाला बीच वाला जो है रेड बोल दो, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली 3 रेंजेस हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब उनके नाम क्या क्या है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, सबसे आगे वाली जो है हिमालयन माउंटेन्स में, ठीक है, कौन सी रेंज है, वो है हिमाद्री, ठीक है। ग्रेट हिमालय बोल लो या हिमाद्री बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो हिमाद्री जो रेंज है वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है। जो दुनिया की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करते हैं, तो वो जो है कौन सी रेंज में पड़ती हैं, वो हिमाद्री में पड़ती हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, हिमाद्री रेंज में, ठीक है। इसके बाद में आता है मिडल हिमालय, ठीक है, जो इसको हिमाचल भी कह सकते हो आप, ठीक है। हिमाचल स्टेट की बात नहीं हो रही है अब यहाँ पे, हिमाचल राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हिमाचल माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हिमाचल माउंटेन रेंज जो है इसमें आपको मतलब कि कई सारे हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। शिमला हो गया, जैसे कि दार्जिलिंग बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, ये डी से ही नाम है उसका, नाम स्ट्राइक नहीं हो रहा मेरे को, लेकिन जो है ना काफ़ी सारे वो हैं, मतलब हिल स्टेशन है, ठीक है, इस माउंटेन रेंज के अंदर, हिमाचल माउंटेन रेंज के अंदर, ठीक है। मैक्लोडगंज, आई थिंक मैक्लोडगंज, और एक डी से भी नाम है, पता नहीं क्या है यार, मैं याद नहीं आ रहा अभी मेरे को, ठीक है। तो ये जो हिल स्टेशन है, बेसिकली हिल स्टेशन की जो वो रेंज है ना, वो हिल स्टेशन जो है वो इसी में हिमाचल रेंज के अंदर ही है, ठीक है। और इसके बाद में आता है क्या बोलते हैं, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक जो है वो सदर्न मोस्ट रेंज है, यानी बिल्कुल साउथ में जो है, ठीक है। ये जैसे कि ये वाला बात करें तो ये है हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री, ठीक है। ये रेड वाली की अगर हम बात करें, ठीक है, रेड वाले की, तो ये है हिमाचल, ठीक है, हिमाचल। और ये वाली जो रेंज है, ठीक है, ये है शिवालिक, ठीक है। शिवालिक सदर्न मोस्ट है, मतलब साउथ में बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बारे में ये तो होगी माउंटेन रेंजेस, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे मैप में भी दिखा देता हूँ आपको। मैप में देखो, मैप में दिखा रखा है, बल्कि मेरे को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो है, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली जो है, ठीक है, ग्रेट हिमालय, रेड से मार्क कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, रेड से जो मैंने मार्क करी है यहाँ पे ग्रेट हिमालय। इसके बाद में जो है ये बीच वाली जो है, ठीक है, इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं, ग्रीन से, ठीक है। ये बेसिकली जो है ये आपकी है हिमाचल, ठीक है। और जो तीसरी है, ठीक है, ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये है शिवालिक, ठीक है। ये वाली जो है आपकी है शिवालिक रेंज। तो ये 3 माउंटेन रेंजेस हो गई जो पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, ठीक है, पूरा रास्ते जो है पैरेलल चलती हैं ऐसे। तो ये ठीक है, हमने बात कर ली माउंटेन रेंजेस की। इसके बाद में बात करते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स कहाँ पे पड़ते हैं, साउथ में पड़ते हैं, किसके, हिमालयस के, ठीक है। कौन से एरिया में, ये जो यूपी वाला जो रीजन है, ठीक है, यूपी पंजाब, ये वाला जो रीजन है ना, बेसिकली इसको ब्लू से मार्क करता हूँ, ये वाला जो रीजन है ना, ये प्लेन का रीजन है, ये प्लेन का रीजन है ये पूरा, ठीक है। तो इस रीजन में बेसिकली आपको प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है, प्लेन, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स हैं ये कैसे बने हैं, ये क्या हैं,
ये जनरली एक फ्लैट लैंड है बेसिकली, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। एलुवियल डिपॉजिट कैसे आए वहाँ पे? वो आए नदियों के द्वारा। नदी कौन कौन सी? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो रिवर्स हैं बेसिकली ये एलुवियल डिपॉजिट्स लेके आई हैं यहाँ पे प्लेन्स में। कहाँ से लेके आई हैं? ऊंचाई से लेके आई हैं, पहाड़ों से लेके आई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं है। स्लोप नहीं होगा तो यहाँ पे धीरे हो गई, धीरे हो गई तो मिट्टी को आगे कैसे लेके जाएगी? छोड़ देगी ना यहीं पर ही, ठीक है। तो ये बात है कि इस तरह जो है प्लेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये फ्लैट होते हैं, ठीक है, लेवल्ड होते हैं। और यहाँ पे आप आसानी से जो है मतलब कि क्रॉप उगा सकते हो, ठीक है। अपनी उपजाऊ जो है अच्छी होती है। कल्टीवेशन के लिए ये काफ़ी मतलब कि बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। फर्टाइल लैंड है यहाँ पे। फर्टाइल लैंड क्यों है? क्योंकि एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, इसीलिए जो है। इसके बाद में हाई कंसंट्रेशन मिलेगी आपको यहाँ पे पॉपुलेशन की। क्यों मिलेगी? क्योंकि यार जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पहाड़ वहाड़ नहीं है तो काटना वाटना नहीं पड़ता पहाड़ों वहाड़ों को, ऐसे पत्थर वगैरह तोड़ने नहीं पड़ते। इसके बाद में जो है यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, ठीक है। पहाड़ों में आपको दिक्कत होती है कि छोटी छोटी जगह होती हैं जहाँ पे उगाना पड़ता है, टेरेस फार्मिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आपकी बड़ी लैंड है, ठीक है, खुला एरिया है, पूरा फ्लैट एरिया है और फर्टाइल भी है। तो दोनों मतलब की चीज़ यहाँ पे अच्छे से बन जाती हैं। और घर वर बनाने के लिए भी जो है यहाँ पे आसानी होती है, ठीक है। पहाड़ों पे नहीं बनाना मतलब, ठीक है, जो कि स्लोप पे नहीं बनाना पड़ता, आपको फ्लैट लैंड मिल रही है। तो इसी वजह से जो है इतने बेनिफिट जब हैं तो हाई कंसंट्रेशन आपको मिलती है पॉपुलेशन की यहाँ पे, जिसके बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न पार्ट में अगर देखें तो हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलता है, जिसको थार डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच है ज़मीन का, ठीक है। मतलब कि गर्म है, सूखा है, ठीक है, और सैंडी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मॉइस्चर जो है बेसिकली लिटल या वेरी रेयर, ठीक है। लिटल वेजिटेशन है, मॉइस्चर भी बिल्कुल मिनिमम है, रेयर है, ठीक है। और वेजिटेशन से रिलेटेड मतलब वेजिटेशन का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैक्टस वगैरह मिलेंगे, झाड़ी झूड़ी मिलेंगी एक दो जगह पे जैसे, ठीक है। कुछ ज़्यादा पेड़ वेड़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको पानी चाहिए, ठीक है। पानी यहाँ पर है नहीं, पेड़ पौधे कैसे उगेंगे फिर? इसके बाद में बात करते हैं साउथ में इनके, ठीक है। साउथ में क्या है ये दिखा देता हूँ, मैप में दिखा देता हूँ। ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ना, रेड से मार्क कर देते हैं यार इसको। ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इस रीजन में जो है राजस्थान के एरिया में जो है पड़ता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, समझ रहे हो आप? तो आई होप कि यहाँ पे बात समझ आपको अच्छे से आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इसके नीचे जो है ये बनता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है ना। साउथ में जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के पड़ता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको मैं मैप में दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। जो ट्राइंगुलर है शेप में, ये जो है ना, ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, समझ रहे हो? ये पूरा जो एरिया है ना, ठीक है, ये, ठीक है, ये है बेसिकली आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब कि एरिया है, समझ रहे हो आप? मैप के साथ में बता रहा हूँ ताकि जो बात है वो क्लियर हो सके, आपको दिमाग में बैठ सके कि कहाँ पर पड़ता है ये रीजन, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगुलर शेप दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ये ट्राइंगुलर शेप है पूरी इसकी, ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इसके क्या क्या फीचर्स हैं? ट्राइंगुलर है एक तो शेप में, इसके बाद में जो रिलीफ है, ठीक है, वो हाईली अनइवन है, ऊपर नीचे ऐसे। और इसमें जो है आपको काफ़ी सारी हिल रेंजेस मिलेंगी और वैलीज मिलेंगी। हिल रेंजेस इसीलिए मिलेंगी देखो, क्योंकि क्या होता है कि जब ये जो रीजन है पेनिनसुलर जो रीजन है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये मतलब कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो है ये ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजन आप बोलोगे इसको। और इसी वजह से, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कोई भी लैंडफॉर्म है वो इरोड हो जाता है, ठीक है। इरोजन होता है मतलब कि पानी की वजह से, विंड की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है बेसिकली वो चीज़ जो है इरोड हो जाती है, मतलब कि कटती जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे हिल्स मिलेंगी, हिल रेंजेस मिलेंगी, ठीक है। आपको पहाड़ नहीं मिलेंगे, पीक्स नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, हिमालय जैसी। यहाँ पे आपको हिल रेंजेस मिलेंगी जो मतलब कि अनइवन है, ठीक है, अनइवन ज़रूर है, ठीक है, लेकिन वो इतनी वो नहीं है, ऊँची नहीं है, ठीक है, इतनी हाई नहीं है, हाइट में ऊपर इतनी ऊंची नहीं है वो, ठीक है। इसके बाद में अरावली हिल्स की बात करें तो अरावली हिल्स जो है, ठीक है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस हैं इन द वर्ल्ड। और कहाँ पड़ती हैं? वो वेस्टर्न साइड में पड़ती हैं, ठीक। कहाँ पड़ती हैं? यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये जो है ना, ये जो है अरावली रेंज है, ठीक है, अरावली रेंज, ठीक है, मतलब कि हिल्स हैं ये, अरावली हिल्स हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड में पड़ती हैं इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के, ठीक है।
और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस हैं वो, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस हैं दुनिया की, और नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ती हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर है, अनइवन है, जो इसका रिलीफ जो है वो हाईली अनइवन है, लेकिन जो है यहाँ पे आपको और काफ़ी सारी हिल रेंजेस मिलेंगी, वैलीज मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ नहीं होंगे, ठीक है। पहाड़ क्यों नहीं होंगे मैंने बता दिया है, ठीक है, क्योंकि वो इरोड हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो इतनी पुरानी है ये, ठीक है, इतनी पुरानी मतलब कि वो रीजन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन जो है। विंध्या और सतपुड़ा की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, कहाँ हैं, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ, इरेज करता हूँ थोड़ा सा, इरेज करके दिखेगा थोड़ा सा आपको। तो ये जो है ना, ठीक है, ये है विंध्या रेंज, ठीक है, और ये है सतपुड़ा रेंज, ठीक है। और इन रेंजेस के बीच में से कौन कौन सी नदी गुजरती है? दो नदियाँ गुजरती हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, यानी जो अरेबियन सी में मतलब कि जाती हैं, ठीक है, अरेबियन सी में फ्लो होती हैं। तो वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा है और तापी, ठीक है, ये नर्मदा, ठीक है, और ये तापी, ठीक है। दोनों कहाँ ओरिजिनेट होती हैं? यहीं पे इसी रीजन में ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, और वो विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में से जो है जाती हैं और अरेबियन सी में फ्लो होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर बता रखा है, नर्मदा और तापी जो है वो इन्हीं रेंजेस के बीच में से जो है गुजरती है, ठीक है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो, वेस्ट फ्लोइंग का मतलब कि वो वेस्टर्न साइड में ड्रेन होती हैं, यानी अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, ना कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे यहाँ, जिनको सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जो है थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो कहाँ पड़ते हैं। वो बॉर्डर पे पड़ते हैं, किसके? प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड में, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये जो है ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट मतलब कहने का मतलब है कि ये हिल्स हैं, ठीक है, ये हिल्स हैं बेसिकली, ठीक है। इनको घाट कह दो, वेस्टर्न हिल्स मतलब कि सह्याद्री कह दो, ठीक है। तो घाट से कंफ्यूज नहीं होना, मतलब वेस्टर्न घाट मतलब कि हिल्स हैं ये, ठीक है, जो कहाँ पर पड़ती हैं? प्लेट्यू के वेस्टर्न बॉर्डर पे पड़ती हैं, वेस्टर्न साइड में पड़ती हैं। और ईस्टर्न घाट्स भी हैं हमारे पास जो ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न घाट जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। बीच में जो है उनकी काफ़ी थोड़ा बहुत ही मतलब कि जाने का ना पैसेज जो है, बेसिकली पैसेज बोल लो आप उसको, पास बोल लो आप उसको, पासिस, ठीक है। जो माउंटेन में पासिस होते हैं ना, सुना हो अगर आपने कि पासिस क्या होता है? एक रास्ता होता है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलाउ करे पहाड़ों में से, ठीक है। तो पासेस जो है वेस्टर्न घाट्स में कम हैं बहुत, क्योंकि वेस्टर्न घाट ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन है, यानी मतलब कि टूटे हुए हैं, और आपको जो है काफ़ी सारे पासेस मिलेंगे और वो अनइवन है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। इसके बाद प्लेट्यू की बात करें अगर, प्लेट्यू जो है, ठीक है, वो रिच इन मिनरल्स है लाइक कोल एंड आयरन ओर। मैंने ये पिछले वीडियो में बता दिया था, पिछले चैप्टर में भी, ठीक है, कि जो प्लेट्यू का जो रीजन होता है पूरी दुनिया में आपको जो है माइनिंग एरियाज़, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द माइनिंग एरिया जो आप देखोगे पूरी दुनिया में वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको प्लेट्यू रीजन के पास में मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर प्लेट्यूज होते हैं उनके पास में मिलेंगे आपको। वो क्यों? क्योंकि प्लेट्यू रीजन जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली मिनरल रिच होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत मतलब कि हाई अमाउंट में मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। अब कौन से डिपॉजिट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह के उस पर, लेकिन आपको डिपॉजिट ज़रूर मिलेंगे, मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। इसीलिए अगर हम एग्जांपल लें इंडिया का, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ईस्टर्न साइड में आप छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो यहाँ पे आयरन ओर, आयरन माइंस, कोल माइंस, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला जो ये रीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा हमने और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो हैं पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, जाके देखो पिछले चैप्टर को, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोबारा। अब वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में क्या है और ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में क्या है? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा मैप में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। ये जो रेड से मार्क कर रहा हूँ ये है आपका मतलब कि प्लेट्यू वाला पार्ट, ठीक है, प्लेट्यू वाला पार्ट मान लो इसको प्लेट्यू, ठीक है, ये प्लेट्यू वाला पार्ट है, ठीक है। और इसके ग्रीन यहाँ पे जो, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन या वाइट से मार्क करता हूँ, वाइट से, ठीक है, ये वाला जो चीज़ है ना, ये है आपका कोस्टल पार्ट, ठीक है, समझ रहे हो आप? या फिर जो है इसके लिए कोई दूसरा वो नहीं है क्या बोलते हैं, ब्लैक है, ब्लैक का यूज़ करता हूँ, ब्लैक को ना, ब्लैक्स, ये जो है ना, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये है बेसिकली आपका कोस्टल, ठीक है, कोस्टल प्लेन है ये। और यहाँ पे कोस्टल एरिया लिख भी रखा है यहाँ पे, ठीक है, कोस्टल एरिया है ये। मतलब कहने का ये है कि कोस्टल एरिया यानी कि जो तट का एरिया है, ठीक है, समझ रहे हो आप? कि मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से भी आगे की तरफ, यानी कि मतलब समुद्र की तरफ, ठीक, क्या पड़ता है? कोस्टल प्लेन पड़ते हैं, फिर आता है आपका समुद्र,
ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के आगे भी जो है कुछ जगह है, ठीक है, वहाँ पे भी जो प्लेन्स हैं वहाँ पे, जिनको कोस्टल प्लेन बोलते हैं, वहाँ पे जो है थोड़ी लोग जो है खेती बाड़ी करते होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लेन इलाका है वो, कोस्टल प्लेन इलाका है वो, समझ रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके आगे जो है यहाँ पर फिर जो है ना, यहाँ पे आपका आता है मतलब कि समुद्र का इलाका, ठीक है, ये है आपका समुद्र, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोस्टल प्लेन की हमने बात कर ली। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो काफ़ी नैरो है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, यानी कि मतलब चौड़े हैं, समझ रहे हो। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो काफ़ी नैरो है, समझ रहे हो। इसी वजह से जो है अगर आप देखोगे हार्बर, ठीक है, जो डीप हार्बर जो है, ठीक है, जहाँ पे जो है बड़ी हैवी शिप्स जो है जहाँ पर आके रुक सकती हैं, वो आपके वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न साइड में बहुत ब्रॉड है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट वेरी सूटेबल फॉर हैवी शिप्स टू हार्बर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में इतना ईजी नहीं हो पाता है, ठीक है, बड़ी बड़ी शिप्स को हार्ब करने, मतलब कि वहाँ पर रुकने के लिए, वहाँ पे सामान उतारने के लिए। इसीलिए जो जो बड़े बड़े हार्बर जो हैं, ठीक है, जहाँ पे सामान उतरता है वो वेस्टर्न साइड में आपके, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो काफ़ी नैरो है, तो इसलिए मतलब कि वहाँ पे काफ़ी डीप वो है, मतलब डेप्थ मिल जाती है आपको, ठीक है। तो डेप्थ में जो है बड़ी बड़ी शिप्स आके जो है अपना सामान उतार सकती है, वहाँ पे रुक सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में काफ़ी सारी जो नदियाँ हैं वो ईस्ट फ्लोइंग होती हैं, ठीक है, जो ईस्ट साइड में बहती हैं। हमने दो नदियों की बात करी थी, नर्मदा और तापी, जो क्या है वेस्ट साइड में बेसिकली वो फ्लो होती हैं, यानी कि मतलब वो अरेबियन सी में जो है ड्रेन होती हैं, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं उनको। लेकिन बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो ईस्ट साइड में फ्लो होती हैं, ठीक है। नाम बता दूँ तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये चार नदी जो है मेन नदी हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। इनको दिखा देता हूँ मैप के ऊपर कहाँ पर है ये, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको अब मैं। तो अगर मैप पे आप देखोगे तो मैप पे जो है आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ये है महानदी, ठीक है, ये जो है महानदी है, ठीक है, ये है गोदावरी, समझ रहे हो, यहाँ से कृष्णा जा रही है, और ये है कावेरी, ठीक है। थांजावुर यहाँ पे आसपास में पड़ता है। थांजावुर के बारे में अगर आपको पता हो, बृहदेश्वर टेम्पल जो है, ठीक है, शिवा टेम्पल। तो मतलब कहने का ये कि ये चार नदियाँ हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, और यहाँ से जो ना ये वेस्ट से लेके ईस्ट तरफ बढ़ती हैं, ठीक है, ऐसे बहती हैं, ऐसे, ठीक है, एरो बना रहा हूँ मैं, ऐसे बहती हैं ये, ठीक है, मतलब कि वेस्ट से बहती हैं ईस्ट की तरफ, ठीक है। नर्मदा और तापी जो है वो बहती हैं इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, समझ रहे हो। नर्मदा और तापी जो है बेसिकली वो बहती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, अरेबियन सी में वो ड्रेन होती हैं, ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बट में, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों टाइप की रिवर होती हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में और क्या यहाँ पे बता रखा है, और देख लेते हैं कुछ मिस ना कर दें हम। तो जो ये रिवर्स होती हैं ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, और डेल्टा जो होता है इनका बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है, जो कि इनके माउथ के ऊपर बनता है। और वो फर्टाइल क्यों होता है, वो ऑफकोर्स फर्टाइल इसीलिए होता है क्योंकि ऊपर से जो है रिवर लेके आ रही है रिच एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है, जो रिच डिपॉजिट, जो रिच सॉइल है उसको पूरा लेके आ रही है, बहाते लेके आ रही है, बहाते लेके आ रही है, और कहाँ डिपॉजिट कर दिया उसको वहाँ पे उसके माउथ पे, उसके मुंह पर डिपॉजिट कर देती है वो, ठीक है। तो इसीलिए जो है डेल्टा का जो रीजन होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो बहुत फेमस डेल्टा है, जो कौन कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में बहने से पहले, यानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होने से पहले जो है ब्रह्मपुत्र गंगा जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे बनता है सुंदरबन डेल्टा आपका, ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बनता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है, और यहाँ से जो है बेसिकली गंगा नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे बनती है इसका माउथ, ठीक है, दिस इज माउथ, ठीक है, माउथ यहाँ पे होता है नदी का, ठीक है, और यहीं पर बनता है आपका डेल्टा, ठीक है। इसको मैं जो है उसमें बता भी चुका हूँ, पिछले चैप्टर के स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ कि डेल्टा कहाँ पर बनता है, माउथ जो होता है रिवर का, वो फोटो में दिखा भी चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात होगी गंगा ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। इसके बाद में जो है टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं हमारे पास में इंडिया में। कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है, और अंडमान निकोबार जो है वो है आपका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। साउथ ईस्ट में पड़ता है अंडमान निकोबार, इंडिया से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है, वेस्टर्न साइड में, ठीक है।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो है सुनामी के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। सुनामी जो है वो 2004 में कहाँ पर आई थी, ये बात आपको पूछ रखा है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि कहाँ पे आई थी, ठीक है। न्यूज़पेपर में कभी देख लेना, कभी सुना हो आपने, या कभी पता हो आपको किसी अपने दोस्त से, जानकार से, या इंटरनेट पर सर्च कर लेना यार, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, इससे। और आपके पेपर में जो है आपको हेल्प भी मिलेगी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सुनामी जो है 2004 में कहाँ पर आई थी, और एक बहुत बड़ी सुनामी थी, ठीक है, बहुत तबाही मचाई थी इसने, ठीक है। और इसके बाद ही जो है आपका ये जो NDMA है ना, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो उसके बाद ही सेटअप हुई थी ये, ठीक है, जो आप इसमें लक्ष्मीकांत पॉलिटी में पढ़ते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है पता होगा ये, ठीक है। अब सुनामी जो है क्या होता है, वो एक सी वेव होती है, बड़ी सी वेव होती है, कैसे, ऐसे, ठीक है। और वो कैसे फॉर्म होती है, वो अर्थक्वेक जो होता है, सी फ्लोर के ऊपर जो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, सी फ्लोर जब हिलता है तो वो पानी को शेक करता है, और उस पानी की वजह से जो शेक होता 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 ऐसे ना एक बड़ी वेव बनती है, जिसको सुनामी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम कोरल आइलैंड्स की, ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है, ठीक है, जो केरला की कोस्ट पे पड़ते हैं, केरला की कोस्ट से थोड़ी सी दूर पड़ते हैं लक्षद्वीप, वो कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड क्या होता है ये मैं बताना भूल गया यहाँ पे। कोरल आइलैंड की बात करें तो ये देखो, ये है कोरल आइलैंड्स, ठीक है, ऐसे बनते हैं कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड कैसे बनते हैं, कोरल क्या होता है, कोरल बेसिकली एक स्केलेटन होता है, किसका, एक मरीन एनिमल, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो स्केलेटन होता है जब वो मर जाते हैं, तो उनका जो स्केलेटन है उससे ही फॉर्म होते हैं कोरल आइलैंड, ठीक है। जो मरीन एनिमल जो है, टाइनी मरीन एनिमल जिनके बारे में बात हो रही है, उनको कहते हैं पॉलिप्स, ठीक है, POLYPS। आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, ज़रूरी है कि पॉलिप्स जो हैं, जो टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनको पॉलिप्स कहते हैं, तो उनके स्केलेटन से बनता है कोरल, ठीक है। कोरल बेसिकली कैसे बनता है, प्रोसेस बताता हूँ कि जो ये पॉलिप्स होते हैं, जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, टाइनी मरीन एनिमल्स, तो जब ये मर जाते हैं, जब ये डेथ होती है इनकी, तो इनका जो स्केलेटन है, ठीक है, वो वहाँ पे बच जाता है, और स्केलेटन के ऊपर जो दूसरे मरीन एनिमल्स हैं वो वहाँ पे ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। जो दूसरे पॉलिप्स जो हैं इसके ऊपर ग्रो होने थे, फिर वो मर जाते हैं तो उनका स्केलेटन बच जाता है, तो उसके ऊपर फिर ग्रो होने, तो स्केलेटन के ऊपर के स्केलेटन, फिर उसके ऊपर एक और स्केलेटन, तो ऐसे स्केलेटन बन बन के जो है ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ये पूरा जो है आपको एक आइलैंड बन जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली जो है कोरल आइलैंड बनते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली से दिख रहा है ना आपको, ये पत्थर से जो दिख रहे हैं वो ऐसे ही बने हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ के उनके जो स्केलेटन से बने हैं ये, ठीक है। उनके ईट से नहीं बना ये, ठीक है, अखरो ईट मिट्टी से नहीं बनी ये चीज़ें, समझ रहे हो, उनके स्केलेटन से बनी है ये, जो मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, पॉलिप्स, उनके स्केलेटन से ये बनते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक ऐसे ना ओवरलैप होते जो है बनते हैं ये। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। विच ग्रोज हायर एंड हायर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स, यही यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है बेसिकली वो कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो केरला की कोस्ट से थोड़ी सी दूर पड़ते हैं। मैप में दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये है लक्षद्वीप आइलैंड, जो केरला, यहाँ पे केरला है, ठीक है, इस रीजन में केरला है आपका। तो यहाँ पे केरला की कोस्ट से जो है थोड़ी दूर पड़ते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड। आई होप बात समझ में आ रही हो। लक्षद्वीप के यहाँ पर बिल्कुल नीचे जो है मालदीव्स पड़ता है, यहाँ पे जो है मालदीव्स पड़ता है, ठीक है। और ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। एलुवियल डिपॉजिट के बारे में यहाँ बता रखा है। ये बेसिकली क्या होता है, एलुवियल डिपॉजिट जो होती है एक फाइन सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, जिसको ऊपर से नदी जो है बहा कर लेके आती है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई बार बोल भी रहा हूँ ये टर्म में, ठीक है। तो ये रिवर जो है ऊपर से लेके आती हैं और उनको कहाँ डिपॉजिट करती हैं, बेसिन में डिपॉजिट करती है। मतलब बेसिन का मतलब क्या, जहाँ पर रिवर का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर जो है रिवर धीमी पड़ जाती है, जहाँ पर वो प्लेन को धीरे धीरे फॉर्म करती है, वहाँ पर जाके जब वो डिपॉजिट करती है तो वहाँ पर जो है एलुवियल डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि फर्टाइल जो ये प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल इतने क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये सॉइल जो है, ये फाइन सॉइल जो नदी लेके आती है वो डिपॉजिट कर देती है इनको, ठीक है। इसीलिए जो प्लेन्स होते हैं वो इतने फर्टाइल होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द माउंटेन्स, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद में ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है कि रिवर होती है, एक स्ट्रीम होती है बेसिकली, जो एक मेन रिवर में जाके मिलती है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये बन गई मेन, ठीक है, ये मेन रिवर। तो 1 2 3 4 जो यहाँ पर है ना, ये सारी हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, समझ रहे हो। ट्रिब्यूटरी की स्पेलिंग क्या है भाई,
TRIBUTARI, ठीक है, TRIBUTARI, ठीक है। अब वाई, सॉरी वाई, आई नहीं वाई, ट्रिब्यूटरी। तो बेसिकली ये जो रिवर्स है ना, जो स्ट्रीम्स हैं, ये होती हैं ट्रिब्यूटरी, जो मतलब कि एक मेन रिवर में जाके मिलती हैं, ठीक है, जो इनका कंबाइन होने से जो है एक नदी, एक बड़ी नदी जो है वो बनती है। और क्या होता है कि जब माउथ आता है ना, जब माउथ आता है रिवर का, माउथ जो होता है, जिस सुंदरबन में एग्जाम्पल देखा था हमने, ठीक है, कहाँ होता है माउथ, यहाँ पे होता है माउथ, ये है माउथ, ठीक है, ये है माउथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो है रिवर का जो मेन रिवर है वो टूट जाती है ऐसे ना, ऐसे टूट जाती है, ऐसे 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 बह रही है, ऐसे बह रही है, ठीक है। तो क्या है ये बेसिकली, क्या है ये है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, ये होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये डिफरेंस होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना वो है डिस्ट्रीब्यूटरी, और जो कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, वो होती हैं ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद में सुंदरबन डेल्टा के बारे में बता रखा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात करी भी थी, ठीक है। किस कौन कौन सी नदी से बनता है वो, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से बनता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। बात पता होनी चाहिए आपको, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये डू यू नो वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये डब्बे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की इनकी, ठीक है। जो डेल्टा है, ठीक है, वो ट्राइंगुलर है शेप में, ठीक है, ट्राइंगल से ऐसे ऐसे ट्राइंगल सा बन रखा है, ऐसे ना ऐसे बन रखा है। अगर आप देखोगे रियलिटी में उसको, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे मतलब कि आइलैंड बोलो कि यूँ बोलो लैंड मास छोटा छोटा लैंड से है, ठीक है, ऐसे ना मतलब टूट जाती है, ऐसे रिवर टूट जाती है, तो ट्राइंगल सा बनता है, ठीक है। द डेल्टा इज ट्राइंगुलर इन शेप, इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। वही मैंने अभी बताया आपको, व्हेन रिवर्स एंटर द सी, ठीक है, द पॉइंट इज कॉल्ड इज द माउथ ऑफ द रिवर। वही हमने डिस्कस किया यार, अब तक हम वही की बात कर रहे थे। इरेज करके देखो, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये माउथ लिख रखा ना मैंने, ये माउथ है यहाँ पे, ठीक है। अब दिखाते हैं, जैसे ये जो है ना, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब कि बेसिकली टूट जाएगी, ऐसे टूट जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये जो है, ये बेसिकली क्या है, ये पूरा माउथ है, ये माउथ है बेसिकली, ठीक है। यूँ समझ लो कि ये माउथ है, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है ना, माउथ ऑफ द रिवर, समझ लो। जहाँ पर नदी जो है समुद्र से मिलती है, वहाँ पर जो है वो ऐसे चौड़ी हो जाती है, ऐसे टूट जाती है, ठीक है, और उसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। वहीं पर डेल्टा बनता है, और ये जो डेल्टा है, ये सुंदरबन डेल्टा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। याद रखना है, बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं इतना फोर्स, इतना फोकस करके इसको, ठीक है। तो आई होप कि सब कुछ समझ आ गया होगा। यहाँ पे सब कुछ जो है हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। बस ये बॉक्स है, लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। ऑफ कोर्स ये तो सही बात है, क्योंकि यूएस की अगर हम बात करें, कनाडा की बात करें और रशिया की बात करें, भाई रशिया में हाउ मेनी टाइम जोन्स, रशिया में मैं जो है बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, या पिछले से पता नहीं कौन से चैप्टर में बता चुका हूँ, लेकिन बता ज़रूर चुका हूँ कि रशिया में 11 टाइम जोन है। हमने पढ़ा है, इसी एनसीईआरटी में पढ़ा है, रशिया के अंदर 11 टाइम जोन्स हैं, समझ रहे हो आप। तो मतलब कि कितनी बड़ी कंट्री है। यूएस के अंदर 7 हैं, कनाडा के अंदर 6 हैं, ठीक है, और इंडिया के अंदर कितने हैं, 1, ओनली 1। कहाँ से, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो बात ध्यान में रखनी है कि जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, जो काफ़ी स्पैन करती हैं, मतलब जो है ना काफ़ी उनका एरिया होता है वेस्ट टू ईस्ट जो है पूरा, मतलब कि काफ़ी चौड़ी होती हैं ऐसे, ठीक है। तो वो जो है एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम को नहीं रखती, लेकिन इंडिया ने रखा है, ठीक है। रशिया की बात करो, यूएस की बात करो, कनाडा की बात करो, रशिया जो है लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें 11 टाइम जोन्स हैं, समझ रहे हो आप। तो मतलब कहने का ये है कि जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे आपको कई सारे टाइम जोन देखने को मिलेंगे। अगर आप एक जगह पर हो, मॉस्को में हो, तो आप बोलोगे कि इतने बजे, लेकिन अगर आप दोस्त से पूछोगे कि भाई कितना टाइम हो रहा है, तो वहाँ पे रहता ना, ईस्ट साइड में रहता है रशिया की, कितना टाइम हो रहा है, तो वो टाइम आपको अलग बताएगा कि भाई यहाँ तो इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर आप पूछोगे, तो चाहे आप गुजरात में रहते हो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो आप, ठीक है, डज नॉट मैटर, इंडिया में अगर आप हो, ठीक है, तो आपको एक ही टाइम मिलेगा, आपकी घड़ी पे, आपके फ़ोन के ऊपर एक ही टाइम मिलेगा, वो होगा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली बात होती है, ठीक है, जब आपके पास एक ही वो है, एक ही टाइम जोन है बेसिकली आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, आवर कंट्री इंडिया। आई होप कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं वहीं पे आपके क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें पढ़ेंगे, तो नई वीडियो में मिलते हैं, तब मिलेंगे और अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को 1 by 1, ठीक है।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।